जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, पितृपक्ष 2024 आने वाला है। हर एक संतान को, और उसमें भी विशेष रूप से जिनके माता पिता नहीं है अथवा पिता ही नहीं अथवा माता नहीं है, उनको तो पूरे पितृपक्ष जो है नित्य तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या पर्यंत इस वर्ष अगर हम देखते हैं तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर पर्यंत हमें नित्य तर्पण करना है। और जिस दिन हमारे पिताजी की तिथि है, अगर पिताजी जीवित हैं तो दादाजी की पुण्य तिथि, उस दिन समस्त पितरों के निमित्त हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कैसे क्या करेंगे, तो पिंडदान आदि होता है और उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन होता है। दोनों कर्म अगर हम नहीं कर सकते हैं तो केवल ब्राह्मणों का भोजन करा देंगे, कम से कम 11 ब्राह्मणों का। उससे भी कम करना चाहते हैं तो 8 ब्राह्मणों का। सबसे कम करना चाहते हैं तो 3 ब्राह्मणों का, एक पिता कुल के, एक माता कुल के और एक जो है विश्वदेवों के निमित्त हमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अब इसके साथ में ही जो है बहुत लोग कहते हैं कि नहीं गुरुजी, हम ये सब नहीं करते हैं, धान ढकोसला और क्या क्या बोलते हैं, हम गरीब लोगों को, बच्चों को खिला देते हैं, हमारा हो गया। अरे भैया, आप अपने बिजली का बिल नहीं जमा करोगे और दुनिया भर का डोनेशन दे दो, चाहे बिजली विभाग को दे दो, तो आपका जो है जय जय सियाराम घर की बिजली कट जाएगी। इसी प्रकार से जैसे दूध भी कितना नहा लो, आप उसमें जब तक चाय में डाल के नहीं पियोगे अथवा वैसे नहीं पियोगे, आपको वो स्वाद, वो फल नहीं मिलेगा। तो जो विधि है उसी विधि करने से हमको लाभ मिलता है। श्राद्ध में हवन का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें हवन से अधिक जो है तर्पण का महत्व है। पिंडदान आदि कर दें तो करना ही क्या है, और तीनों कर्म करने की, तर्पण भी कर लें स्वयं और श्राद्ध करवा लें और ब्राह्मणों का भोजन करा दें, तो कहना ही क्या है। हम बहुत गरीब हैं, बहुत दुखियारी, बहुत परेशान हैं, ऐसे में हम केवल गौ माता को भी उस श्राद्ध वेला में खिला देते हैं तो भी हमारा एक सांकेतिक जो है श्राद्ध संपन्न होता है। श्राद्ध न करने से बहुत सारी हानियां होती हैं, जैसे कि जो है हमारे घर में धन धान्य की, भोजन की जो है कमी होना शुरुआत हो जाती है। यही नहीं, जो अनाज भी रखा सब सड़ जाएगा। हमारे घर में अतिथि आना पसंद नहीं करेंगे, हमको दूसरों से मांगना पड़ेगा, जबकि जिनके पितृगण प्रसन्न होते हैं वो दूसरों को देने वाले बनते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और हमारे घर में संतान आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। संतान की उत्पत्ति हो भी गई तो वो अपंग होंगे और बुद्धिहीन होंगे, और नहीं अगर ठीक ठाक भी देखने में लगते हैं तो आपका कहा नहीं मानेंगे, अकेले पूरे घर को तबाह करने में वो लग जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुत्र के रूप में आपका पाप ने जन्म लिया है। पितरों का जो है कहीं ना कहीं, भले ही हमारे लिए पिताजी कुछ भी किए हो तो उनका अंश हमारे अंदर है, उन्होंने हमको बड़ा किया, तो इसलिए उनके प्रति जो है हमारा परम कर्तव्य होता है। हर एक संतान को अवश्य करना चाहिए। हाँ, श्राद्ध कर्म करने के बाद आप भागवत पुराण भी सुन लें और श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे तो उनका उद्धार नहीं होना है। ये उसके आगे की प्रक्रिया है। जैसे आप 10वीं 12वीं पास ना हो और आप गलती से या चीटिंग करके आप पीएचडी कर लो तो भी वो पीएचडी आपकी अमान्य हो जाएगी। इसी प्रकार से श्राद्ध कर्म सबसे अनिवार्य है, सबसे सरल है, कोई कठिनता नहीं। आप वीडियो को देखेंगे, स्वयं तर्पण कर सकते हैं, पुत्र भी कर सकती, पुत्री भी कर सकती है, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। आपको के मन में और श्राद्ध से संबंधित सारे वीडियो नीचे आपको प्राप्त हो जाएंगे। श्राद्ध में किन किन अन्न को लेना चाहिए, किन अन्न को नहीं लेना चाहिए। यही नहीं, जो ब्राह्मण आप भोजन के लिए बुलावें, कम से कम भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा हो, नियम धर्म संयम से रहते हो, ऐसे ब्राह्मण को खिलाने में ही अपने को पुण्य मिलता है। आप स्वयं बुलाइए, स्वयं खिलाइए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारण से, समयाभाव कारण तो आपको योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मेरे माध्यम से, आप अयोध्या जी में, गया जी में थोड़ा ज्यादा लगेगा, वहां ज्यादा डिमांड है, गया जी में, हरिद्वार इत्यादि में, प्रयागराज में ज्यादा खर्च आएगा, पर अयोध्या जी में आप चाहेंगे तो एक सीमित बजट में असीमित कार्य जो है, श्राद्ध कर्म भी हो जाएगा, शुद्ध ब्राह्मणों का भोजन, शुद्ध भोजन बना करके उनको खिला दिया जाएगा और सारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा।
और स्वयं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जो मुंबई के लोग हैं वो मेरे माध्यम से भी सेवा ले सकते हैं। तो आपके मन में अगर इस प्रकार से कोई सेवा लेने की इच्छा होगी तो जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। हमारे सहयोगी आपसे जो है मौका पा करके स्वयं बात कर लेंगे। तो इस समय को जाने मत दीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।